के मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। भारतीय भूगोल तो हम लोग देख चुके हैं पहले ही। आज विश्व भूगोल का पहला टॉपिक लूसेंट ऑप्शनल से भूगोल अर्थ एवं विषय क्षेत्र। तो पहले इसमें लूसेंट बुक से एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन के दौरान किरण बुक से भी एक्सप्लेन करते जाएंगे। देखिए, भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों का जाता है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस, हिकेटियस की जो पुस्तक थी जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। हिकेटियस ने अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ और इसकी दो विचारधाराएं थीं, संभववाद और निश्चयवाद। संभववाद मतलब मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है, ये संभववाद है। संभववाद के समर्थक भूगोलवेत्ता वाइडल डी ला ब्लास और फैब्रे साहब हैं। वाइडल डी ला ब्लास और फैब्रे साहब। दूसरी जो विचारधारा है वो निश्चयवाद। निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। निश्चयवाद के समर्थक जो भूगोलवेत्ता हैं वो रिटर साहब हैं, एलन सेम्पुल हैं और हटिंगटन हैं। रिटर, एलन सेम्पुल और हटिंगटन। रैट जेल जो हैं ये नवीन निश्चयवाद के संस्थापक भी हैं और ये निश्चयवाद के समर्थक भी। रैट जेल जो है नवीन निश्चयवाद के। भूगोल की कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे क्लैडियस और टालमी साहब ने बताया है। क्लैडियस और टालमी साहब कहते हैं कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, ऐसा मानना है क्लैडियस और टालमी का। स्ट्रैबो साहब ने माना है कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। स्ट्रैबो साहब का विचार है कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। कार्ल रिटर साहब का विचार है कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। कार्ल रिटर साहब कहते हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। कार्ल रिटर सिर्फ पृथ्वी के बारे में बताते, ऐसा विज्ञान जो पृथ्वी के स्वतंत्र रूप के बारे में बताए। लास्ट परिभाषा है आर्थर होम्स। आर्थर होम्स ने बताया है कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। आर्थर होम्स साहब कहते हैं कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। तो ये तो भूगोल की कुछ परिभाषाएं हुई। अब कुछ बहुत टॉपिक अच्छे हैं, जैसे भूगोल का जनक जो है हिकेटियस को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस में सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया था।
वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहते हैं। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहते हैं। व्यवस्थित भूगोल का जनक और ज्योग्राफी शब्द का प्रथम प्रस्तावक, व्यवस्थित भूगोल का जनक और ज्योग्राफी या जियोग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावक जो है इरेटास्थनीज जी हैं। व्यवस्थित भूगोल का जनक और ज्योग्राफी शब्द का प्रथम प्रस्तावक जो है इरेटास्थनीज जी हैं। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम को कहा जाता है। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम को कहा जाता है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक जो है कार्ल ओ सावर जी हैं। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर जी हैं। गणितीय भूगोल का जनक जो है थेल्स व एनेक्सीमेंडर हैं। गणितीय भूगोल के संस्थापक जो हैं थेल्स व एनेक्सीमेंडर हैं। विश्व ग्लोब का निर्माता, सबसे पहले विश्व ग्लोब का निर्माता जो है मार्टिन बेहम को कहा जाता है और विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता एनेक्सीमेंडर को कहते हैं। मतलब विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम और एनेक्सीमेंडर जो हैं विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता हैं प्रथम। और भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार, भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्राम्बो हैं। कौन है? स्ट्राम्बो। स्ट्राम्बो साहब ने ही बताया था कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। इन्होंने ही भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार इन्हें ही माना जाता है। अब लूसेंट ऑप्शनल से क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 हैं। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? अभी हमने बताया भूगोल का जनक जो है हिकेटियस साहब को माना जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक और ज्योग्राफी शब्द का प्रस्तावक इरेटोस्थनीज को माना जाता है, इरेटोस्थनीज को। भौतिक भूगोल का जनक हमने बताया पोलिडोनियम को माना जाता है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स एवं एनेक्सीमेंडर। और एनेक्सीमेंडर ही जो थे इन्होंने ही प्रथम मानचित्र का निर्माण करता थे, विश्व मानचित्र का। और मार्टिन बेहम जो है विश्व ग्लोब निर्माता हैं। और भौगोलिक विश्वकोश स्ट्रैबो हमने अभी बताया। मानव भूगोल फ्रेडरिक रेटजेल हैं। मानव भूगोल के जनक जो है पिता जो है फ्रेडरिक रेटजेल हैं। और वर्तमान भूगोल का जनक हमने बताया आपको अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं। तो भूगोल का जनक हिकेटियस। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? तो देखिए, जो भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय जो है वो इरेटोस्थनीज को है। जो व्यवस्थित भूगोल और ज्योग्राफी शब्द के प्रथम प्रस्तावक हैं उन्हें ही है भूगोल को अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय। अगला है भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? देखिए, अंग्रेजी भाषा का शब्द जो ज्योग्राफी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रेफो जिसका अर्थ होता है वर्णन, जियो और ग्रेफो। जियो जीईओ जियो जिसका अर्थ होता है पृथ्वी और ग्रेफो का अर्थ होता है वर्णन। इस प्रकार जियोग्राफी का अर्थ है, जियोग्राफी का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। सबसे पहले ये शब्द प्रस्तावित किया था इरेटोस्थनीज, जो हमने कई बार बताया है। ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या होगी? भूगोल ये विज्ञान होगा जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, यही होगा ज्योग्राफी शब्द के अनुसार, मतलब पृथ्वी का वर्णन अर्थात पृथ्वी के धरातल का अध्ययन। 5वां क्वेश्चन है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये किसने कहा? देखिए, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है ये कहा है वारनियस साहब ने। किसने कहा है? वारेनियस साहब ने। कांट साहब ने कहा है कि भूगोल भूतल का क्षेत्र विवेचनात्मक अध्ययन करने वाला विषय है। भूगोल भूतल का क्षेत्र विवेचनात्मक अध्ययन करने वाला विषय है।
रिटर साहब का कहना है कि भूगोल विज्ञान की वह शाखा है जो भूमंडल के विभिन्न लक्षणों, घटनाओं तथा उनके संबंधों का अध्ययन करती है। भूमंडल के विभिन्न लक्षणों, घटनाओं तथा उनके संबंधों का अध्ययन करती है भूगोल विज्ञान की वह शाखा, ये रिटर साहब मानते हैं। रिटर ने भूगोल में प्रादेशिक उपागम पर बल दिया। प्रादेशिक उपागम पर बल किसने दिया? रिटर ने। हम्बोल्ट साहब का मानना है कि भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है तथा इसका उद्देश्य विभिन्न प्राकृतिक तत्वों के अंतर संबंधों का अध्ययन करना है। हम्बोल्ट साहब जो है प्रकृति पर ज्यादा जोर देते हैं, प्रकृतिवादी भूगोल के बड़े प्रवर्तक हैं। भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है तथा इसका उद्देश्य विभिन्न प्राकृतिक तत्वों के अंतर संबंधों का अध्ययन करना है। हम्बोल्ट ने भूगोल को एक विवेचनात्मक विज्ञान भी माना है। अगले विद्वान है रैटजेल। रैटजेल भूगोल मानव तथा उसके पर्यावरण के बीच सह संबंधों के अध्ययन का विषय है। रैटजेल का मानना है कि भूगोल मानव तथा उसके पर्यावरण के बीच सह संबंधों के अध्ययन का विषय है। रैटजेल ने भूगोल में मानव केंद्रीय विचारधारा पर बल दिया है। रैटजेल ने भूगोल में मानव केंद्रीय विचारधारा पर बल दिया है। अगला है हार्टसान। हार्टसान का कहना है कि भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन तथा उनका विश्लेषण करता है। हार्टसान का मानना है कि भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन तथा उनका विश्लेषण करता है। क्लाडियस टालमी कहते हैं कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। इसकी दो मुख्य शाखाएं बताई गई हैं भूगोल की, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत मनुष्य से संबंधित भौतिक वस्तुएं जैसे समुद्र, पृथ्वी, वायुमंडल आदि के तत्वों एवं इनमें परिवर्तन लाने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। जबकि मानव भूगोल के अंतर्गत मनुष्य के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक उसके विकास, क्रियाकलापों, परिवर्तनों एवं स्थानांतरों आदि का अध्ययन किया जाता है। विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें कुछ दी गई हैं किरण बुक में, जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने पश्चिमी द्वीप समूह 1492 ईस्वी में खोजा एवं दक्षिणी अमेरिका की खोज 1498 में की। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में पश्चिमी द्वीप समूह को खोजा और दक्षिण अमेरिका की खोज 1498 में की। जॉन केविट ने न्यू फाउंडलैंड की खोज की 1497 ईस्वी में। जॉन केविट ने। वास्को डिगामा जो पुर्तगाल के थे, वास्को डिगामा ये केप ऑफ गुड होप होकर भारत जो आगमन आए 1498 में, केप ऑफ गुड होप होकर भारत आगमन हुआ वास्को डिगामा का पुर्तगाल जो थे 1498 में। मैगलेन भी पुर्तगाली थे। ये विश्व का भ्रमण एवं अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की खोज इन्होंने की। विश्व का भ्रमण एवं अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की खोज की 1519 में। ये मैगलेन साहब ये भी पुर्तगाली थे। कोपरनिकस जो थे पोलैंड के, कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की 1540 में। कोपरनिकस साहब ने पोलैंड के थे, सौर मंडल की खोज की 1540 में। केपलर जर्मन के थे, कोपरनिकस पोलैंड के थे और केपलर जो थे जर्मन के थे। इन्होंने ग्रहों का गति नियम जो है ये 1600 ईस्वी में दिया केपलर ने, ग्रहों का गति नियम। कैप्टन कुक जो है हवाई द्वीप समूह की खोज इन्होंने की। हवाई द्वीप समूह की खोज 1770 में की कैप्टन कुक ने। अगले हैं फर्दिनंद दी लेपेप्स। फर्दिनंद दी लेपेप्स ने सोज नहर का निर्माण कराया 1869 में। 1869 में सोज नहर का निर्माण कराया फर्दिनंद दी लेपेप्स। अच्छा, फ्रिड्ज जॉफ नानसेन जो है ग्रीनलैंड एवं उत्तरी ध्रुव का पहाड़ी भाग इन्होंने खोजा 1888 ईस्वी में। ग्रीनलैंड एवं उत्तरी ध्रुव का पहाड़ी भाग, फ्रिड्ज जॉफ नानसेन। रॉबर्ट पियरे ये अमेरिका के थे। रॉबर्ट पियरी जो थी अमेरिका के थे। ये उत्तरी ध्रुव की खोज इन्होंने 1909 में की। उत्तरी ध्रुव की खोज जो है 1909 में की। और आर एमंडसन नॉर्वे के थे। ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे 1911 में। 1909 में रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे
और आर एमंडसन नॉर्वे के, ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति 1911 में। लिंडबर्ग ने प्रथम सोलो उड़ान पेरिस से न्यूयॉर्क तक की, प्रथम जो है सोलो अकेले उड़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे लिंडबर्ग, पेरिस से न्यूयॉर्क तक 1927 में। तो ये तो टॉपिक हुआ। अगला क्वेश्चन है भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये कांट साहब ने कहा है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञानी, ये वार्नियस साहब ने कहा है। और भूगोल भूतल का क्षेत्र विवेचनात्मक अध्ययन करने वाला विषय है, यानी भूतल का अध्ययन है, ये कांट साहब ने कहा है। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक, तो नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक जो है ग्रिफिथ टेलर है। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद का विचारधारा का प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर। वर्तमान भूत की कुंजी है, ये कथन किसका है? तो वर्तमान जो है भूत की कुंजी है, ऐसा जेम्स हटन साहब मानते थे। जेम्स हटन साहब, वर्तमान भूत की कुंजी है। स्थूल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। स्थूल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, ये कथन है W.M. डेविस का। नेक्स्ट कोटेशन है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन करता है। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, ये कथन कार्ल ओ सावर ने कहा था। कार्ल ओ सावर जो सांस्कृतिक भूगोल के जनक हैं, ये कथन कहा था, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेसेल को माना जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता पेसेल। रुको और जाओ नियतिवाद के विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो रुको और जाओ नियतिवाद के विचारधारा के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर हैं। ग्रिफिथ टेलर वही जिन्होंने नवनियतिवाद दिया है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले विज्ञान H.H. बैरोज जी हैं। H.H. बैरोज मतलब H.H. बैरोज। मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रैटजेल हैं, लेकिन मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान भूगोल को H.H. बैरोज। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? तो थेल्स। हमने बताया था गणितीय भूगोल के जो प्रवर्तक हैं वो थेल्स एवं एनेक्जिमेंडर हैं। अगला है, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, ये कथन है जॉन ब्रून्स का। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, ये जीन ब्रून्स का है। क्षेत्रीय भूगोल का पिता किसको माना जाता है? तो क्षेत्रीय भूगोल का पिता कार्ल रिटर को माना जाता है। रिटर साहब ने बताया था भूगोल विज्ञान की वह शाखा है जो भूमंडल के विभिन्न लक्षणों, घटनाओं और उनके संबंधों का अध्ययन करती है, और ये प्रादेशिक उपागम पर बल देते हैं, अर्थात क्षेत्रीय भूगोल पर। मानव भूगोल का संस्थापक, तो मानव भूगोल का संस्थापक कार्ल रिटर साहब हैं। कार्ल रिटर साहब जो हैं मानव भूगोल के संस्थापक हैं, कार्ल रिटर साहब। लास्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये कथन है कुमारी सैम्पुल का। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये कुमारी सैम्पुल का कथन है। तो इस तरीके से पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ, किरण लुसेंट से एक्सप्लेन हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।